चलिए आप लोग के बीच में पुनः एक नए सीरीज लेकर आया हूँ। ये 20 क्वेश्चनों का काफ़ी शॉर्ट सीरीज है, ठीक है। ये आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने की स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? आपका आंसर है ए ऑप्शन 26 नवंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? इसके आंसर है आंसर नंबर बी तानसेन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, वह वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर नंबर बी लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? आप लोग बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945। यहीं से पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। आप लोगों को पता होगा पीएच मान क्या होता है अम्लीय विलयन का। ऑप्शन नंबर बी यानी 7 से कम। आप लोगों को पता है 7 से अधिक हो जाने पर क्षारीय हो जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश स्थित है? कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे। ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ये आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग को बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको बोलते हैं टेकीफेरॉल, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा जैसा कि पता होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावापुरी, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि लेक मॉन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? जैसा कि आप लोग को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 51 का ए। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायक अंग है? 13 का आंसर हो जाएगा सांसद यानी कि बी नंबर, ठीक है। अब यहाँ से 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? विदेशी यात्रा के बारे में इन्होंने पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज। 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बिहार से संबंधित है। बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जैसा कि आप लोग को पता होगा गया का नाम बदल के कर दिया गया है गया जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? आप लोग को पता होगा कितने सदस्य थे। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 सदस्य थे, ठीक है। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महानदी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का 18 नंबर का क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पता होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है 1786, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एस आकार का महासागर कौन सा है? ये पता होना चाहिए आप लोग को। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है।
यहीं से हम लोग आज की अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या हो जाएगा? किस राज्य में गेमू ग्लेशियर अवस्थित है? आप लोग को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्लेशियर हमारे सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, थैंक यू आप लोग का विजिट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।